तो सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्वो शैडो मोनार्क बन जाता है और वो इग्रिस को भी अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं जिन्वो सोया पड़ा है और उसका फोन बज रहा है। वो फोन उठाता है और हमें पता चलता है कि उसकी बहन का फोन है और वो उसे सुना रही है कि तुम अभी तक सोए हुए क्यों हो। और वो बोलता है हाँ मैं थोड़ा थका हुआ हूँ इसलिए मैं सोया हुआ हूँ। उसकी बहन उधर से बोलती है क्या तुम्हें आइडिया भी है कि कितना टाइम हो रहा है अब। और वो बताता है हाँ अभी 2 बज रहे हैं लेकिन टाइम से क्या करना है। तभी उसकी बहन दूसरी तरफ से चीखती है क्या तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग है मेरे टीचर के साथ। ये सुनकर जिन्नू बोलता है अच्छा मुझे किस टाइम तक आना है। और वो बोलती है कि तुम्हें 5 बजे तक यहाँ पहुँचना है। फिर जिन्नू उठकर भागने लग जाता है और उससे कहता है तुम टेंशन मत लो मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊंगा। और वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम जल्दी आ जाओगे मुझे यहाँ आकर कॉल कर लेना। फिर हम देखते हैं जिन्वो कहीं बाहर होता है और वो सोचता है मुझे अच्छे से ड्रेस ले लेनी चाहिए अपने लिए। मैं इस तरह से ट्रैक सूट में नहीं जा सकता। वैसे भी मुझे जिना की होमरूम टीचर से मिलना है यानी कि क्लास टीचर से। जिसके बाद वो बैंक आता है अपनी और वहाँ पर उसका नंबर आ जाता है और बैंक की लड़की उसे बुलाती है और उससे पूछती है कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। जिन्वो बताता है मुझे अपना डेबिट कार्ड और अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना है। और वो कहती है हाँ ठीक है बिल्कुल मैं कर देती हूँ। और जैसे ही वो जिन्वो की पासबुक देखती है तो उसमें 1.4 बिलियन वॉन होते हैं। वो देखकर उसे शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है सर क्या मैं पूछ सकती हूँ आप आखिरकार करते क्या हो। जिन्वो बताता है मैं एक हंटर हूँ। फिर वो लड़की सोचती है हाँ मैंने सुना तो है हंटर काफी अच्छा पैसा कमाते हैं ये जरूर कोई हाई रैंक हंटर होगा। और वो लगे हाथ जिन्वो को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम भी ऑफर कर देती है उसके बैंक की। लेकिन जिन्वो बोलता है कि नहीं मुझे किसी भी चीज में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो वहां से फिर चला जाता है। जिसके बाद हम जिना को देखते हैं और वो जिन्वो से बोलती है तुम कौन हो मेरा रियल भाई संग जिन्वो कहाँ है पहले वाला। और वो बोलता है क्या मैं बेकार लग रहा हूँ क्या। जिना ये बात उससे इसलिए बोलती है क्योंकि जिन्वो ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं। फिर जिना उससे बोलती है मुझे नहीं पता था कि कोई इतना ज्यादा बदल सकता है इतने से टाइम में। जिन्वो कहता है वैसे मैं तुम्हारी आज होमरूम टीचर से मिलने वाला हूँ इसलिए मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा पहन कर आऊं इसलिए मैं इन कपड़ों में आया हूँ। मैं ट्रैक सूट में थोड़ी ना तुम्हारी टीचर से मिल सकता था। जिसके बाद वो दोनों अंदर स्कूल में जाने लग जाते हैं और वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट जिन्वो को देखते ही रह जाते हैं। और काफी लड़कियां बोलती हैं ये कौन है ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है ये जिना के साथ में क्यों चल रहा है ये जरूर जिना का भाई होगा। और जिन्वो उन सबको हेलो हेलो बोलता हुआ चलता है। और जिना कहती है तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो भाई। जिना जिन्वो से कहती है वैसे इस बारे में सोचा जाए तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। और अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम कल रात कहाँ पर थे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी किसी से बात करा दूं। जिस पर जिन्वो उसके गाल पकड़कर उसे डांटता है और बोलता है चुप रहो। फिर जिन्वो जिना के टीचर के पास पहुंच जाता है और जिना की टीचर बोलती है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे नहीं पता था कि जिना का भाई इतना ज्यादा हैंडसम है। और वो जिन्वो को बैठने के लिए बोलती है। जिन्वो सोच रहा होता है वैसे तो मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ पर मैंने इन्हें पहली बार देखा है। और वो वहां पर बैठ जाता है। जिना की टीचर बता दी है जिना की काफी अच्छे ग्रेड्स हैं और वो काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ती भी है तो आप लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे पता है आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि जिना का गोल क्या है। वो मेडिकल स्कूल ज्वाइन करना चाहती है यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद। जिन्वो बोलता है हाँ मुझे पता है। उसकी टीचर कहती है उसके प्रैक्टिस स्कोर्स काफी अच्छे हैं और उसका रिपोर्ट कार्ड भी आउटस्टैंडिंग है तो उस पर ज्यादा प्रेशर मत करना। और जिन्वो बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। फिर जिना की टीचर मेन बात पर आती है और वो कहती है मैंने सुना है तुम हंटर हो। अच्छा एक चीज इमेजिन करो अगर जिना कभी अवेकन हुई तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे। जिस पर जिन्वो बोलता है नहीं मैं उसे कभी भी हंटर नहीं बनने दूंगा। और उसकी टीचर कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ मैंने ऐसा इसलिए तुमसे पूछा क्योंकि एक स्टूडेंट है जो हाल ही में अवेकन हुई है हंटर बनने के लिए और वो स्कूल से ड्रॉप आउट होना चाहती है और वो काफी वक्त से स्कूल भी नहीं आ रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उसे हमें निकालना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये चीज सही है उसे फिर भी पढ़ना चाहिए अगर वो हंटर भी बन गई है तो। मैं हंटर्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ इसलिए मैं ये तुमसे पूछ रही हूँ। जिस पर जिन्वो उससे पूछता है आखिरकार उसकी रैंक क्या है। और वो टीचर बता दी है जितना मैं जानती हूँ वो सबसे लोवेस्ट रैंक है। जिन्वो सोचता है इसका मतलब वो ई रैंक होगी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे मरने में। फिर जिना की टीचर बोलती है अगर तुम्हें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं सोच रही थी कि तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो क्या क्योंकि वो लड़की जिना की भी दोस्त है। क्या तुम उसे कन्विंस कर सकती हो कि वो हंटर बनने से पहले अपना हाई स्कूल कंप्लीट ग्रेजुएट कर ले। जिन्वो पूछता है क्या जिना की दोस्त है वो। और वो बताती है उसका नाम हानसोंगी है। उसका नाम सुनते ही जिन्वो समझ जाता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है।
वो जो उसकी रेट्स में शामिल होती थी वही लड़की है वो सोंगी। फिर जिनवो स्कूल से बाहर जा रहा होता है और वो सोचता है ये दुनिया बहुत छोटी है, किसने सोचा था कि वो लड़की मेरी बहन की दोस्त होगी। फिर उसे वहीं पर सोंगी दिख जाती है और वो बोलता है मुझे पता था ये तुम ही हो। और सोंगी बोलती है मिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोंगी बोलती है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या तुम वही हंटर हो जिसके बारे में मेरी टीचर बात कर रही थी। और जिनवो से अपने फ़ोन में अपनी बहन की फ़ोटो दिखाकर बोलता है क्या तुम इस लड़की की दोस्त हो। वो कहती है हाँ ये तो जिना है, क्या तुम जिना के बड़े भाई हो। मैं एक बार तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रही थी, मुझे नहीं पता कि मेरी टीचर ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं स्कूल जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं हंटर बनना भी नहीं छोड़ने वाली। जिनवो बोलता है तो तुम एक ई रैंक हंटर हो, तुम्हें पता है ना मैजिक बीस्ट के अगेंस्ट रेगुलर अटैक्स काम नहीं करते, तुम पर एक वेपन होना चाहिए मैजिक एबिलिटीज वाला, लेकिन अगर तुम एक वेपन ऐसा बाय भी कर लोगी तो वो जल्दी ही खराब हो जाएगा और तुम्हें बार बार नए वेपन्स बाय करने पड़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ई रैंक्स का प्रॉफिट में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और जिनवो बोलता है क्या तुम बिना वेपन के फाइट करने की सोच रही हो, मुझे ये मत बताना कि तुम हंटर सिर्फ इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि तुम पैसे कमाना चाहती हो। सोंगी बोलती है अगर तुम यहाँ पर मुझे लेक्चर देने आए हो तो उसको भूल जाओ, तुम भी मेरी तरह एक ई रैंक हंटर ही हो। जिनवो बोलता है ये तो बड़ी जिद्दी है, वैसे एक बार मैं भी ऐसा ही था। फिर वो उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कन्विंस नहीं करने वाला क्विट करने के लिए। सोंगी बोलती है क्या, लेकिन फिर क्यों तुम यहाँ पर हो। जिनवो बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम एक एक्सीलेंट हंटर बन सको। जिसके बाद हम देखते हैं कोरिया में एक फ्लाइट लैंड होती है और उसमें से एक बंदा निकलता है और वो बोलता है यहाँ की हवा काफ़ी ज़्यादा अलग है, मुझे नहीं पता था मैं साउथ कोरिया इतनी जल्दी वापस आऊँगा। और उसका वहाँ पर कोई वेलकम करता है, वो कहता है ओहो देखो कौन आया है, तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लगा। और उसका वेलकम कोई और नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का वो ऑफिसर करता है जो कि डबल डंजन के बाद जिनवो की अवेकनिंग टेस्ट करने गया था और उसका नाम वू जिनचुल होता है। वो आदमी बोलता है आखिरकार हंटर एसोसिएशन का एक एजेंट यहाँ पर क्या करने आया है। वो जिनचुल बोलता है एक एस रैंक हंटर कोरिया में आया है तो जाहिर सी बात है हंटर एसोसिएशन का सर्वेलेंस टीम जरूर आएगी उसके पीछे, आखिरकार वो यहाँ करने क्या आया है। वो बंदा बोलता है क्या सर्वेलेंस टीम, क्या तुम चेयरमैन के राइट हैंड मैन हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस बूढ़े आदमी को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता और सब कुछ खुद कंट्रोल करता। एक्चुअल में ये एस रैंक हंटर उस बंदे का भाई होता है जिसे जिनवू ने एक डंजन में मार दिया था और वो यहाँ पर जिनवू और जिनहू को मारने ही आया है। वो जिनचुल उससे पूछता है आखिरकार आप यहाँ पर कितने टाइम रहने वाले हो सर। वो बताता है मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से जाने लग जाता है। वो जिनचुल उससे बोलता है तुमने अपने होमलैंड को धोखा दिया और यूनाइटेड स्टेट्स चले गए और इतनी जल्दी तुम वापस साउथ कोरिया आए हो तो ज़रूर तुम्हारा कोई ज़रूरी काम होगा। और वो जिनचुल बोलता है ई रैंक हंटर सोंग जिनवू, मैंने सही कहा ना, उन्हीं के लिए तुम यहाँ पर आए हो ना। वो एस रैंक हंटर बोलता है तुम एक सर्वेलेंस एजेंट हो, तुम्हें अगर ये बात पहले से ही पता है तो मैं तुमसे बोल देता हूँ, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। वो जिनचुल बोलता है मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रहा हूँ सर। फिर वो एस रैंक हंटर बोलता है मैंने तुम्हें हमेशा से पसंद करा है वो जिनचुल, तुम चाहो तो हमारा स्कैवेंजर गिल्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, हम तुम्हें ज़्यादा अच्छी डील देंगे जो भी वो ओल्ड मैन तुम्हें दे रहा है। वो जिनचुल सोचता है एस रैंक हंटर वांग दुंगसू, यानी कि इस एस रैंक हंटर का नाम वांग दुंगसू होता है। और वो सोचता है एसोसिएशन को इसके भाई वांग दोंगसुक पर बहुत सारे हंटर्स का मर्डर करने का शक था, लेकिन वो खुद ही मारा गया, इसकी वजह से हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए। और ये दोनों भाई एक से ही लगते हैं, दोनों में से किसी को भी कुछ बुरा करने का बुरा लगता ही नहीं है। जिसके बाद हम एक बड़ा सा गेट देखते हैं और एक बंदा जिनवू को ग्रीटिंग्स दे रहा होता है। जिनवू बोलता है काफ़ी टाइम हो गया मिस्टर आहन। मिस्टर आहन वही बंदा होता है जिसने जिनवू को अपना वाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए पहले ऑफर करा था, लेकिन उसे जिनवू ने काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। वो सोंगी को देखकर बोलता है तुम वही स्टूडेंट हो ना जिससे मैंने उस गेट के बारे में उस दिन मिस्टर संग के बारे में पूछा था। और वो बोलती है हाँ हाय हेलो मेरा नाम सोंगी है। मिस्टर आहन सोचते हैं एक ई रैंक हंटर, मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर संग जिनवू भी एक ई रैंक हंटर है, मुझे जल्दी कंक्लूजन्स पर नहीं पहुंचना चाहिए। और वो कहता है मैं पहले काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ था मिस्टर संग ने जब मुझसे रिक्वेस्ट करी थी एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के लिए न्यू हंटर्स के लिए। और मिस्टर आन संग से बोलते हैं जैसा कि आपने कहा था हमने सारी की सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं और यहाँ पर हमने काफ़ी सारे न्यू हंटर्स को भी बुलाया है ट्रेनिंग के लिए, और मैंने बाकी हंटर्स को भी आपकी विजिट के बारे में बता दिया है।
और जिस एरिया में हम हैं यहाँ पर हाईली गेट्स खुलते हैं और इस जगह पर कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पर हाल ही में एक सी रैंक गेट खुला है, वो हमारे टूर के लिए परफेक्ट रहेगा। फिर वहाँ पर एक बंदा आया था और वो बोलता है ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, बातचीत बंद करो, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। जिन्हों पूछता है आखिरकार ये कौन है। मिस्टर आन बताते हैं ये हमारा न्यू ए रैंक हंटर है और इसे लग रहा है हम ये ट्रेनिंग सिर्फ एक फील्ड ट्रिप के तौर पर कर रहे हैं। जिन्हों सोचता है एक ए रैंक हंटर और उस ए रैंक हंटर का नाम होता है किम चुल। फिर मिस्टर आन बताते हैं आज की स्ट्राइक टीम में एक ए रैंक हंटर है, 7 बी रैंक हंटर है और 4 सी रैंक हंटर है। इसका मतलब टोटल 12 मेंबर्स हैं। मुझे पता है एक ए रैंक हंटर और इतने सारे बी रैंक हंटर, वो भी सी रैंक गेट के लिए कुछ ज्यादा ही हैं, लेकिन ये सभी न्यू हंटर्स हैं तो इन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जिनको कहता लेकिन फिर भी एक ए रैंक और 7 बी रैंक ये कुछ ज्यादा ही हैं, इस रेट में न्यू हंटर्स ज्यादा कुछ सीख नहीं पाएंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगी। लेकिन फिर जिन्हों सोचता है एक्चुअली ये ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे सोंगी को पता चल जाएगा कि वो कितनी ज्यादा इन्फीरियर है इन सब के आगे। और सोंगी बोलती है हम कब अंदर जाएंगे, और सोंगी आगे जाने लग जाती है और जिन्हों उससे बोलता है मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। फिर हम देखते हैं सोंगी और जिन्हों उस गेट के अंदर चले जाते हैं और बाकी सारे मेंबर्स भी ऑलरेडी उसमें चले जाते हैं। लेकिन उनके अंदर जाते ही कुछ अजीब सा होता है। मिस्टर आन और उसके साथ जो बंदा होता है वो बोलता है चीफ ये क्या हो रहा है, इस गेट को क्या हो रहा है। गेट कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। मिस्टर आन सोचते हैं ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिनको गेट में एंट्री करने के बाद सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है, मुझे एक अनईजी सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस गेट के अंदर बहुत ही बड़ा डेंजर है। और हम देखते हैं वहां पर वो गेट रेड में टर्न हो गया होता है, वो ब्लू गेट से रेड बन गया होता है। और हम देखते हैं जिन वो उस गेट में से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, वो बाहर आने की कोशिश करता है और वो मिस्टर आन से बोलता है जल्दी से मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट करो यहाँ आने के लिए। लेकिन जिन वो उस गेट से बाहर नहीं निकल पाता और वो गेट उसे अंदर घुसा लेता है। जिसके तुरंत बाद मिस्टर आन काफी ज्यादा हड़बड़ी में कॉल करने लग जाते हैं और वो सीधा गिल्ड मास्टर को ही कॉल कर देते हैं और वो गिल्ड मास्टर को बताते हैं कि एक रेड गेट अपीयर हो गया है। गिल्ड मास्टर बोलता है क्या एक रेड गेट, वो भी सी रैंक गेट से, ऐसे कैसे पॉसिबल है। और गिल्ड मास्टर बोलते हैं मैं जल्दी से वहां पर आ रहा हूं और मैं खुद उस गेट को देखूंगा। और ये गिल्ड मास्टर एक एस रैंक हंटर होता है जिसका नाम बे क्यूनहू है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।